Hello students, the topic that we are going to discuss in this video is erythroblastosis fetalis. ये क्लास 11 का एक चैप्टर है दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. उसी चैप्टर का ये टॉपिक है हमारे पास में एंड ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. तो हम आज इसी टॉपिक को सीखेंगे. ऑलराइट, तो हम हमेशा की तरह सबसे पहले समझेंगे कुछ बेसिक्स ताकि हमारा एक अच्छा बेस बन सके जिससे कि हमें आगे की चीज़ें बेटर समझ आएँ. ऑलराइट, तो सबसे पहले बेटा हम सीखेंगे कि हमारे पास में देखो, हमारे पास में दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास में दो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है एंड द फर्स्ट वन इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड जो हमारे पास में दूसरा आता है दैट इज आरएच. तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. दिस इज द क्लासिक केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी. तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आरएच ब्लड ग्रुपिंग जो है, सी ये जो आरएच वर्ड है ये आया है रीसस से. तो हमने सबसे पहले जब ये आरएच एंटीजन देखा था वो मंकीज में देखा था. मंकी का अगर हम बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो मंकी का रीसस मकैक इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मंकी एंड हेंस वहीं से हमारे पास में ये आरएच वर्ड आया है. तो मंकी की आरबीसी पर हमने देखा था कि हमारे पास में आरएच एंटीजन मंकी की आरबीसी पर प्रेजेंट होता है, बट सिर्फ मंकीज में नहीं होता, ये ह्यूमंस में भी होता है. मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस जो है 80% उनके आरबीसी की सरफेस पर भी ये एंटीजन जो है ये प्रेजेंट रहता है. देखो, अब जिनके पास आरएच एंटीजन होता है आरबीसी पर उनको तो हम बोल देते हैं कि वो आरएच पॉजिटिव है एंड जिनके पास नहीं होता वो आरएच नेगेटिव हो जाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास में बात करें तो ये ह्यूमंस में भी होता है मंकीज के अलावा. 80% ह्यूमंस में ये क्या होता है एंटीजन प्रेजेंट रहता है आरबीसी की सरफेस के ऊपर. ठीक है, ऑलराइट, तो ये मैंने आरबीसी बनाया एंड ये एंटीजन आरएच नाम का प्रेजेंट रहता है. तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास में जो अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में ए ब्लड ग्रुप रहता है, बी रहता है, ए बी रहता है एंड ओ रहता है. ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली, हमने यहाँ पर आरएच ग्रुपिंग की बात कर ली है. अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को समझेंगे दैट इज जो हमारे पास में हमारा टॉपिक है दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, तो बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की अगर हम बात शुरू करें तो लेट अस से कि हमारे पास में जो फादर हैं एंड मदर, यहाँ पर अगर हमारे पास में फादर क्या है आरएच पॉजिटिव है एंड मदर की बात करें तो ये क्या है आरएच नेगेटिव है. ऑलराइट, तो फादर एंड मदर जब मेल एंड फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो फीमेल क्या हो जाएगी यहाँ पर प्रेग्नेंट होगी. ऑलराइट, और अगर इस केस में जो बेबी है वो अगर आरएच पॉजिटिव है, लेट अस से ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है एंड यहाँ पर जो फीटस है दैट इज आरएच पॉजिटिव फीटस. लेकिन हमने देखा था कि मदर क्या है यहाँ पर, मदर इज आरएच नेगेटिव. सो मदर इज आरएच नेगेटिव. तो अगर हम पार्चुरेशन, अगर हम पूरे जेस्टेशन पीरियड की बात करें यानी कि 9 मंथ्स तक, तो यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती, यानी कि फीटस का ब्लड कभी मदर के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है प्लेसेंटा एज अ बैरियर एक्ट करता है जो कि दोनों ही ब्लड को सेपरेट करता है, फीटस के ब्लड को मदर के ब्लड से सेपरेट करके रखता है. तो यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता कि इनके ब्लड की मिक्सिंग हो पाए. तो पूरे 9 मंथ्स तक तो क्या होता है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. लेकिन जब पार्चुरेशन होता है 9 मंथ के बाद, यानी कि जब डिलीवरी का टाइम आता है दैट इज ड्यूरिंग पार्चुरेशन की अगर हम बात करते हैं तो पार्चुरेशन के टाइम पर क्या होता है बेटा, जो फीटस है फीटस के कुछ सेल्स, क्योंकि फीटस आरएच पॉजिटिव है तो उसके आरएच पॉजिटिव जो सेल्स होते हैं वो कुछ सेल्स क्या कर जाते हैं मदर की बॉडी के साथ, जो मदर का ब्लड है उसमें मिक्स हो जाते हैं. अगर मिक्स हो जाते हैं क्योंकि मदर तो आरएच नेगेटिव है एंड अगर मदर की बॉडी में आरएच पॉजिटिव सेल्स छूट जाते हैं, मतलब कि यहाँ से क्या हुआ कि फीटस के जो आरएच पॉजिटिव सेल्स थे यहाँ पर वो डिलीवरी के टाइम पर मदर की बॉडी में कुछ आरएच पॉजिटिव सेल्स यहाँ पर रह गए हैं. अब क्योंकि मदर आरएच नेगेटिव है तो मदर क्या बनाएगी इस केस में, आरएच एंटी आरएच एंटीबॉडी मदर बनाएगी टू किल द आरएच पॉजिटिव एंटीजन.
ठीक है, RH एंटीजन को किल करने के लिए मदर की बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो अगर ऐसा होगा, देखो अगर हम बात करें कि RH एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सालों साल तक एंटीबॉडी जिंदा रह सकती है बॉडी के अंदर। तो ऐसे केस में अगर अगर तो ऐसा हो गया कि मदर की बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है, तो हम दोबारा देखेंगे कि अगर मान लो सेकेंड प्रेगनेंसी हुई मदर को, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि फादर RH पॉजिटिव थे एंड मदर वाज RH नेगेटिव। अगर इस केस में क्या होता है, यहाँ पर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है, और हमें पता कि मदर तो RH नेगेटिव ही है, तो फीटस जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से यहाँ पर कनेक्ट होता है। दिस इज प्लेसेंटा इन रेड एंड दिस ब्लैक वन इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑलराइट, तो इनका ब्लड तो वेल सेपरेटेड होता ही है प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा बैरियर की तरह एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, जो मदर ने हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में यहाँ पर मदर की बॉडी में क्या बनी थी, anti-RH एंटीबॉडी बनी थी। ठीक है, अगर ये anti-RH एंटीबॉडी बन गई थी, तो ये anti-RH एंटीबॉडी क्या कर सकती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये फीटस में एंटर कर जाएगी एंड फीटस के आरबीसीज को क्या कर देगी, ये जो फीटस की यहाँ पर आरबीसीज है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगी anti-RH एंटीबॉडी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अगर फीटस की क्या होगी, जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगी, तो फीटस को क्या हो सकता है, बहुत ही सीवियर अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और ये बहुत फेटल कंडीशन भी हो सकती है, मतलब कि फीटस की डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में, है ना। तो हम बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, ताकि ऐसी कोई कंडीशन ना हो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जैसी, तो हम यहाँ पर पहले ही क्या करते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, दिस इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब पार्चुरेशन हो गया था, मतलब कि डिलीवरी के बाद में ही हमने क्या कर दिया था, मदर को रोगैम नाम की वैक्सीन दे दी थी। ठीक है, वैक्सीन कॉल्ड रोगैम। अब ये रोगैम वैक्सीन में क्या होता है बेटा, इस रोगैम वैक्सीन में हमारे पास में anti-RH एंटीबॉडी ही होती है। ये हम फर्स्ट जब पार्चुरेशन हो जाता है डिलीवरी के बाद, हम ये मदर की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि इसके अंदर जो anti-RH एंटीबॉडी है वो इस फीटल, तो बेटा ये फीटस के जो RH पॉजिटिव सेल्स पीछे छूट गए थे मदर की बॉडी में, तो ये रोगैम वैक्सीन में जो anti-RH एंटीबॉडी होती है वो इन्हीं सेल्स को किल कर देती है, ताकि हमारी मदर की बॉडी एक्टिवेट ना हो और वो anti-RH एंटीबॉडी ना बनाए। क्योंकि अगर मदर की बॉडी anti-RH एंटीबॉडी बना देगी तो वो एंटीबॉडी सालों साल जिंदा रहेंगी, तो कोई भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है, वो सीवियर कंडीशन जो हमने अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में देखी थी वैसा हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पहले से ही anti-RH, ताकि मदर की बॉडी जो है वो फर्दर anti-RH एंटीबॉडी ना बनाए, इसलिए हम पहले ही क्या दे देते हैं, रोगैम वैक्सीन दे देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा पूरा का पूरा हमने देखा। तो इसी को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फीटस के आरबीसीज होते हैं वो बस्ट करने लग जाते हैं anti-RH एंटीबॉडी जब उस पर अटैक करती है तो। और इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अगेन हीम मतलब आरबीसी एंड लाइटिक मतलब लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, क्योंकि आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर, इसीलिए हमने इसको एक और नाम दिया, दैट इज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब हम यहाँ डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो बेटा ये मदर की बॉडी है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मदर क्या है, मदर इज RH नेगेटिव, मदर RH नेगेटिव है यहाँ पर, लेकिन फीटस क्या है, फीटस इज RH पॉजिटिव। मदर RH नेगेटिव है मतलब मदर के पास क्या है, कोई भी यहाँ पर नो RH एंटीजन, यहाँ पर RH एंटीजन नहीं है मदर के पास पे। ठीक है, लेकिन हमारा फीटस RH पॉजिटिव है, तो फीटस के आरबीसीज पर क्या होगा, RH एंटीजन प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। तो पहली प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ब्लड क्या है, वेल सेपरेटेड है प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के बाद में हमारे फीटस के कुछ RH पॉजिटिव सेल्स क्या रह जाते हैं बॉडी में,
मदर की बॉडी में छूट जाते हैं यूट्रस के अंदर। तो उससे क्या होता है कि हमारी मदर की बॉडी, क्योंकि वो आरएच नेगेटिव थी, तो वो क्या करेगी, उसको फौरन लगेगा ये आरएच एंटीजन। तो वो मदर की बॉडी क्या करेगी, एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रिपेयर करना शुरू कर देगी। और ये एंटी आरएच एंटीबॉडी फीटल के सेल्स, फीटस सेल्स जो रह गए थे पीछे, उनको किल कर देगी। और ये जो एंटीबॉडी है सालों साल जिंदा रहेगी। तो मतलब कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी फीटस आरएच पॉजिटिव निकला, तो ये एंटीबॉडीज क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, तो ये क्या करेंगी, जो सेकंड फीटस होगा उसकी आरबीसीज को किल कर सकती है, क्योंकि वो आरएच पॉजिटिव एंटीजन, वहां पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है इसलिए। तो उस केस में क्या होगा कि फीटस की आरबीसीज बस्ट हो जाती हैं। अगर फीटस की आरबीसीज बेटा बस्ट हो गई, तो क्या हो सकता है, फीटस को जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। इसी सीवियर कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है फीटस की। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया था वहाँ पर, हमने क्या किया था, रोगैम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी थी मदर की बॉडी में, जिसमें क्या था, एंटी आरएच एंटीबॉडी की ही प्रिपरेशन थी, जो फीटल सेल्स को किल कर देगी, जो पीछे छूट गए थे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में उनको। एंड देन वहाँ पर क्या होगा, मदर की बॉडी, मदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देगी, जिससे मदर एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। और इससे क्या होगा, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यस। तो हमने यही समझा बेटा यहाँ पर। सी, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज आर एच पॉजिटिव फीटस, एंड यहाँ पर आर एच नेगेटिव हमारे पास में मदर है। ठीक, मदर के पास कोई एंटीजन नहीं है, फीटस के पास आर एच एंटीजन है यहाँ पर। ठीक है, देन अगर हम एक और ये डायग्राम है, इससे भी समझ लेते हैं, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरबीसीज ब्रेक डाउन हो सकती हैं सेकेंड फीटस की, अगर मदर आर एच नेगेटिव होती है, और सेकेंड बेबी भी क्या होता है, आर एच पॉजिटिव। तो ऐसा सिनेरियो में देखने को मिलता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में जब फीटल सेल्स रह गए थे, तो मदर की बॉडी ने क्या बना ली थी, यहाँ पर एंटीबॉडी बना ली थी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, बेबी के अंदर तक आएंगी, और बेबी की आरबीसीज को यहाँ पर बस्ट कर सकती हैं, जिससे कि क्या हो सकती है, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और बेबी को सीवियर एनीमिया वगैरह हो सकता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, रोगम वैक्सीन देते हैं। तो यस बेटा, यही था इसमें, हमने इस पूरे टॉपिक को ही अच्छे से समझा, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। सो यस, दैट इज ऑल, एंड I'll see you in the next one. Thank you.